अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरे मेंटोर हैं सर वासिफ़। उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी जिसमें वो पाकिस्तान डे पर विश कर रहे थे और 23 मार्च जैसे कि आज है तो उस पर वो विश कर रहे थे। तो मेरी पूरी टाइम लाइन पे सिवाय सर वासिफ़ के मैंने किसी और की पोस्ट नहीं देखी। किसी और ने विश किया होगा, ठीक है, किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, मैंने किया था कल रात को, लेकिन वो दैट वाज़ अ फन, दैट वाज़ नॉट सीरियस। मैं सीरियसली आई वाज़ नॉट विशिंग दैट। अच्छा, लेकिन जो कि सर अब कोई आम बंदा होता तो मैं इग्नोर करता था, लेकिन जो कि सर वासिफ़ की पोस्ट थी तो मैंने कमेंट किया। मैंने कहा सर योर पोस्ट इज़ 1 in a million। मैंने पूरी टाइम लाइन पर आपके अलावा किसी को नहीं देखा जो कि विश कर रहा हो आज के दिन। तो मैंने कहा सर अपलॉज टू यू, बट आई विश आई कुड डू द सेम। मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं विश नहीं कर सकता, बट आई विश आई अपलॉज कि आप अभी भी कर रहे हैं। तो सर ने मुझे एक जवाब जो कमेंट में लिखा वो बहुत समझाने वाला था और उससे एक हमारी पुरानी कन्वर्सेशन भी मुझे याद आ गई। मैंने कहा वो कन्वर्सेशन मैं आपके साथ शेयर करूं और उस पर अपना फिर इनपुट भी दूंगा। सर वासिफ़ बेसिकली मेरे समझे मेरे लाइफ कोच भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मैंने उनसे कई लाइफ सेविंग स्किल सीखी हैं कारोबार में और दूसरी चीज़ों में। इवन दो कि जब 2019 में जब मैं उनके साथ था तो मैं उस वक्त बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता था, नहीं समझ पाता था, क्योंकि मेरी उस वक्त मेरा दिमाग अपनी जगह पे नहीं था। लेकिन इट टुक टाइम, बट नाउ इवन दो इस वक्त जो मैंने शर्ट पहनी हुई है सर वासिफ़ की पहनी हुई है। सर वासिफ़ ने मुझे अपनी शर्ट दी थी है और मुझे अच्छा लगता है पहनना, इसलिए मैं आज भी पहना हुआ हूँ। और वो अलग बात है कि चूँकि उनकी कपड़ों की क्वालिटी ऐसी होती है कि शायद 10 साल बाद भी ख़राब नहीं होगी, तो 10 साल तक चला लेंगे। एनीवेज, सर ने 2019 में एक बात शेयर की थी। सर ने कहा कि एक फ़लस्तीनी था, वो अमेरिका में था, मतलब लेट्स से वो अमेरिका में है, ठीक है। अब वो फ़लस्तीनी मर गया, उसके बच्चे पैदा हो गए, उस बच्चों के भी बच्चे पैदा हो गए, लेकिन आज भी वो चाह के भी वो टैग अपने ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकते कि वो फ़लस्तीनी है, फ़लस्तीन, वो कभी वो फ़लस्तीन का टैग जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। वो दे विल बी फ़लस्तीनी, चाहे वो कुछ भी कर लेंगे। और जो फ़लस्तीन का जो रिकॉर्ड होगा ना, वही उनका रिकॉर्ड होगा कि भाई तुम तो ऐसे ही हो या तुम जो भी हो, ठीक है। हम पाकिस्तान डे नहीं मना रहे, ठीक है यार, मतलब बहुत दिल बर्दाश्त है, सही हो गया, सब बात लग गई, लेकिन हमारी PR यही है, यही हमारी आइडेंटिटी है। एक छोटी सी बात है, जब आप किसी चीनी बंदे से बात करते हैं तो आप समझ लेते हैं यार ये चूना लगाएगा, चीनी बहुत कामयाब होंगे, लेकिन आपको डर लगता है। किसी जापानीज़ से अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं यार ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगा, या फिर ये कोई कमाल की बात करेगा, या अदब आदाब की बातें करेगा, ठीक है। जब आप इंडियन से बातें करते हैं तो आपको लगता है, अब आज के दौर में आपको लगता है कि यार ये बंदा कोई इकोनॉमी के ऊपर कोई कमाल की भाषण देगा, सुंदर पिचाई, और पता नहीं हर जगह तो सतिया और पता नहीं कौन इंडियन, हर जगह इंडियंस बैठे हुए हैं ना, हर बड़ी इदारे के ऊपर इंडियन बैठे हुए हैं। कोई अमेरिकी से आप बात करते हैं तो आपको लगता है हमें रूल करने आया है। तो इवन दो कि वो बंदा वैसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसके मुल्क का मेयार बना हुआ है वैसा, तो आपको लगता है ये वैसे ही करेगा। अब आप चाहें आप ना चाहें, मैं चाहूँ ना चाहूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं इस टाइटल को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं दुनिया में चला, कल मेरा एक स्टूडेंट है मोहम्मद रफ़ीक, हमारी वो यूडीमी की लाइव क्लासेस होती है ना, उसके अंदर उसने एक बात की। उसने कहा कि सर वो दुबई वाली अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहता था, दुबई में होता है, तो पुर्तगाल क्यों जाना चाहता है? वो पुर्तगाल सिर्फ नेशनैलिटी लेने के लिए जाना चाहता है, ठीक है। उसने कहा कि सर मैं वापस आऊँगा दुबई, तो सर मैं अगर पुर्तगाल की नेशनैलिटी से अप्लाई करूँगा तो मुझे 3x सैलरी मिलेगी, पाकिस्तानी नेशनैलिटी पे सैलरी 1x से मुझे 3x मिलेगी। तो वो नेशनैलिटी लेने के लिए पुर्तगाल वो 3 साल या 5 साल रहना चाहता था। वो मशवरा कर रहा था सर कैसे ऐसा मुमकिन है कि मैं नेशनैलिटी वहाँ की ले लूँ। आप ये देखिए कि वो दुबई रहते हुए अपनी नेशनैलिटी को नहीं मिटा सका, तो यही हमारी नेशनैलिटी है, ठीक है। और इस वक्त दुनिया ये कह रही होगी कि पाकिस्तानी ये बातें कर रहे हैं कि इनके अपने इदारे इनको बर्बाद कर रहे हैं, इनके पॉलिटिशियंस बुरे हैं, ठीक है। आज आपको देखें, एक हद से ज़्यादा स्केल अप करने के लिए ना, देखें $10,000 कोई बड़ी बात नहीं है। $10,000 हमारे लिए बड़ी बात है, हमारा रुपया गिरा हुआ है, $10,000 कुछ, और हमारी कंट्री चीप है, हमारी कंट्री बहुत चीप है। रियान अल्लाह वाला कहता है ना, $1,000 का पेट्रोल हो जाए, हमारी कंट्री वाकई चीप है। इधर तो कोई रेट ही नहीं है ना, पाकिस्तान से बाहर जाए तो आपको पता चलेगा। तो अगर हम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कमाने लग जाएं जो दुनिया में रिक्वायर्ड है, $10,000 $15,000, अगर हम उतने कमाने लग जाए ना, तो कि मामूली कोई रकम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको $1,00,000 महीना कमाना है, $2,00,000, अगर आपको एक स्केल अप करना है ना, आप चाहते हैं बड़ी बड़ी पार्टी आपके साथ काम करें, तो देखें आपकी आइडेंटिटी बीच में आएगी, इसको आप नहीं मिटा सकते, ठीक है। चाइनीज़ के साथ आप काम करते हुए डरेंगे, ठीक है ना, या फिर आप बंगाली के साथ शायद आप अच्छे से काम कर लेंगे, उनकी शनाख्त बनी हुई है। अब बंगाली होगा, कोई इंडियन होगा, तो उनकी शनाख्त
उन्होंने पर्सनल थोड़ी बनाई है, लेकिन सबको पता है इंडियन है ना, वो हाथ जोड़ेगा नमस्ते नमस्ते, वो करेगा इंडियन को, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में नमस्ते होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, धबाडुब धम धम धमाके बम नहीं ना, बंदे मार देते हैं, इनके यहाँ तो इनके अपने इदारे ये करते हैं और ऐसा है वैसा जो भी है ना। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार एक ही हल है हमारे पास, हम इस आइडेंटिटी को नहीं मिटा सकते, दिस इज़ हु वी आर एंड ऑफ द डे। तो एक ही हल है, इसको फिर आप एडमिट करें, ठीक है, आप इसको नहीं मिटा सकते ना। आपके बच्चे होंगे, शायद वो बोर्न सिटीजन हो जाए अमेरिका के या कहीं के भी, लेकिन यू विल बी द पाकिस्तानी और दे विल बी द पाकिस्तानी नेशनल, इवन दो कि वो सिटीजन कहीं और के होंगे। आपके साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक होगा दुनिया में, आपसे लोग डरेंगे भी, ठीक है ना, और बहुत सारे मामला हैं जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द रियलिटी भाई। सो ऑल वी कैन डू इज़ टू डू एनीथिंग फॉर द betterment of this country. We cannot do anything else. चाहे कोई भी इदारा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कोई भी बिजनेस है, आप उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप उसकी बेटरमेंट के लिए काम नहीं करेंगे ना, इंक्लूडिंग मी, तो आप ही की बदनामी है दुनिया में, ठीक है ना। अब वो कोई बंदा गूगल करेगा ना, अच्छा तुम किस कंट्री से, तुम पाकिस्तान से, ओह वाह, उसने गूगल किया जी 4 लोग मारे गए कराची में, ठीक है, 3 डकैतियाँ हो गई जी, रावलपिंडी में 3 डकैतियाँ हो गई हैं, फिर लाहौर में जी वो धरना हो रहा था। तो वो आपके बारे में इम्प्रेशन कायम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कंट्री कौन सी है, इट इज़ यू। सो दिस इज़ अ रियलिटी भाई, विच इज़ दिस इज़ गॉड गिफ्टेड रियलिटी एंड यू जस्ट कैन नॉट चेंज इट, you have to accept it, and once you accept it, so maybe you will do something better for the country, because now you know that this is the only option, this is the only reality you have, you just cannot change it, ठीक है ना। इंडिया में तो बैन है, आप इंडिया आपको अपनी नेशनैलिटी भी नहीं देगा, ठीक है ना। बांग्लादेशी तो गोली मार देगा आपको, आप यू नो लिटरली you just cannot do certain things. So this is it, it is what it is, you just cannot change it, you have to admit it, you have to accept it, and then you have to work for the betterment. नहीं तो 10-15 हज़ार डॉलर कमाते रहोगे, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन अगर एक हद से स्केल अप करना है ना, आपको कभी सुंदर पिचाई की जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज आपके बारे में मशहूर है कि आप लोग क्या, तो यही होता है। यू कैन नॉट बी द वन एट ऑल, यू कैन नॉट बी द यू कैन नॉट लीड एप्पल, यू कैन नॉट लीड सैमसंग, you just have to see Indians grooming, growing and doing everything, and this is what it is, and you just cannot change it. Good luck. Think about it and decide what you can do for the country after all, because you just have this one country and you have no way around. Good luck.